अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है कैरियर्स इन बायोलॉजी। जिस बच्चे ने मैट्रिक जो है वो साइंस के साथ की है, उसके बाद एफएससी में भी बायो रखी है, मैट्रिक में भी बायो थी, तो एफएससी मीन के इंटर करने के बाद उसके आगे कौन कौन से प्रोफेशनल्स आते हैं जिसमें वो बैचलर या मास्टर आगे जाकर कर सकता है। याद रखिए ये कैरियर्स उनके लिए हैं जिन्होंने मैट्रिक में भी बायो रखी हो और इंटर में भी, इंटरमीडिएट में भी बायो रखी जी। कैरियर्स इन बायोलॉजी नंबर 1 पे जो कैरियर आता है मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, मेडिसिन किसे कहते हैं? ये एक ऐसा कैरियर है जिसमें जो हमें बताता है डायग्नोसिस मीन के बीमारी की तशखीस करना कि इसको कौन सी बीमारी है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, और उस बीमारी का इलाज क्या है ये बताना, इसको कहते हैं मेडिसिन। मेडिसिन किसे कहते हैं? ये मेडिसिन हमें बताती है कि बीमारी कौन सी है इंसानों के अंदर और उसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक हो गया, इसको मेडिसिन कहते हैं। नेक्स्ट आता है जी सर्जरी। सर्जरी कहते हैं आर्ट ऑफ हैंड, सर्जन का जो हाथों का कमाल है ना, उसको कहते हैं सर्जरी। मीन इसमें हम बॉडी का कोई हिस्सा या तो रिपेयर करते हैं या रिप्लेस करते हैं। मीन के खराब था उसको रिमूव करके उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और या परमानेंट हम क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, बॉडी से निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स, गुर्दे के अंदर पथरी का हो जाना, उसको पथरी को रिमूव करना किसमें आता है? सर्जरी में आता है। ये जो प्रोफेशन है इसको हम एक कोर्स करते हैं जिसको हम कहते हैं एमबीबीएस। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। फिर आगे स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल के हम मेडिसिन में चले गए हैं तो उसमें क्या करेंगे, जस्ट बीमारी की तशखीस करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन सी बीमारी और ट्रीटमेंट जस्ट लिख के दे देंगे। और सर्जरी में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं सर्जन को। नेक्स्ट आता है जी फिशरीज। फिशरीज नाम से ही जाहिर हो रहा है ये एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें हम मछलियों की प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। मीन प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन, मछलियों की पैदावार करना, ठीक है, उनकी फार्मिंग करना। इसमें क्या आता है, ये जो प्रोफेशन है इसमें हम क्वालिटी और क्वांटिटी फिश प्रोडक्शन की दोनों पे काम करते हैं। क्वालिटी कैसे फिशेस की इंप्रूव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि उसका जो वेस्ट मटेरियल है, जो अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो कैसे कम से कम हो जाए, और उसकी जो गोश्त मीन जो फिश का गोश्त है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी मीन के हम उसकी रिप्रोडक्शन कैसे लेंगे कि वो खुराक उनकी अच्छी होनी चाहिए कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हमें पर सीजन में हासिल हो। नेक्स्ट आता है जी एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर मेन दो चीजों के बारे में बताती है, फूड क्रॉप्स और एनिमल्स के बारे में। ठीक है, फूड क्रॉप्स और एनिमल्स ये दोनों क्या है, सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, मीन एनिमल्स ऐसे एनिमल जिनसे हम क्या लेते हैं, खुराक हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल दूध हासिल करना, फॉर एग्जांपल अंडे हासिल करना, गोश्त हासिल करना, ये एनिमल। फूड क्रॉप्स मीन जैसे कि हम गंदम से जो है खुराक हासिल करते हैं, वो हासिल करते हैं, तो उनकी प्रोडक्शन होती है। इसमें क्या करते हैं जी, क्रॉप्स की बेटरमेंट लाइक व्हीट और राइस, मीन चावल की पैदावार हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसकी क्वालिटी कैसे, इसकी वैरायटीज कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और एनिमल्स जैसे कि काऊ, गोट, बफलो हो गई, इनकी क्वालिटी के ऊपर भी हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे इस प्रोफेशन में, और इसकी जो प्रोडक्शन है उस पर भी वर्क करेंगे। नेक्स्ट आता है जी एनिमल हस्बेंड्री। ये ब्रांच होती है जी एग्रीकल्चर की। इसमें हम क्या करते हैं, केयर करते हैं और ब्रीडिंग करते हैं किसकी, डोमेस्टिक एनिमल्स की, जिसको लाइवस्टॉक कहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हम घर में रखें और उनसे फायदा हासिल करें, उनसे गोश्त हासिल करें, उनसे दूध हासिल करें, उनको डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं।
या लाइव स्टॉक भी कहते हैं, जैसे कि काउ, गोट, शीप, बफलो, ठीक हो गए, ये सारे लाइव स्टॉक में आते हैं। ठीक है, तो ब्रीडिंग क्या होता है जी, हमने क्या करना है, एक अच्छी नस्ल बनानी है, जेनेटिक्स इंप्रूव करने हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है जी, दूध की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मीन के ब्रीडिंग अच्छे जानवर से करवाएंगे। ठीक हो गया, मीन के फ्रीजन का क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, फीमेल साहिवाल की हो जाएगी, इनको आपस में क्रॉस करवाएंगे, तो जो उसका बच्ची जो उसकी आएगी उसकी दूध की पैदावार क्या होगी, ज्यादा होगी, जो हमारी साहिवाल की निस्बत है उससे। ये एक जस्ट एग्जांपल है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें 4 साल पाकिस्तान में कोर्स हो रहा है एनिमल हस्बेंड्री का। एक और इसमें कोर्स हो रहा है जिसको हम डीडीएल कहते हैं, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। ये 5 साल कोर्स होता है। ठीक है, इसमें आप सारा कुछ पढ़ते हैं, एनिमल्स की ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, न्यूट्रिशन, हर चीज इसमें ना ये स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है जी हॉर्टिकल्चर। ये हमें बताता है आर्ट ऑफ गार्डनिंग, बागवानी के बारे में, बाग कैसे उगाए जाते हैं, उनकी बेहतरी कैसे की जाती है। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है, मीन जिसमें हॉर्टिकल्चर के प्रोफेशन में बैचलर या मास्टर किया हो, वो उसको हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। वो काम करता है जो पहले से ही पाई जा रही हैं वैरायटीज, उनको बेहतर बनाना और नई वैरायटीज का बनाना। कौन से पौधों की, ऑर्नामेंटल, मीन के जो हम घर में रखते हैं खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, एंड फ्रूट प्लांट्स, और ऐसे पौधे जो हमें क्या देंगे, फ्रूट्स देंगे, उनकी बेटरमेंट में और उनकी प्रोडक्शन में क्या करते हैं, ये काम करते हैं। नेक्स्ट आता है फार्मिंग। ठीक है, ये हमें बताता है कि आपने एक नया फार्म कैसे बनाना है, फिर उसको मेंटेन कैसे करना है। ये डिफरेंट किस्म के फार्म्स के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल डेयरी फार्मिंग, नाम से जाहिर हो रहा है, इसमें हम क्या हासिल करते हैं, फार्मिंग करते हैं दूध हासिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल डेयरी फार्मिंग, हमने काउस की डेयरी फार्मिंग की है, फिर उसमें काउस जो हमने रखी हुई है स्पेशल, सिर्फ वो ब्रीड रखी हुई है काउस की जो दूध की पैदावार ज्यादा देते हैं। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। मिल्क फार्मिंग में हमने वो एनिमल्स रखने हैं जिनसे हम मीट ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकें, जो मीट ब्रीड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रूट फार्मिंग। अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स रखने हैं और फ्रूट्स हमने हासिल करने हैं, उसको क्या कहेंगे कि फ्रूट फार्मिंग कहते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री से हम एग प्रोडक्शन भी, जिसको हम लेयर फार्मिंग कहते हैं, और ब्रॉयलर फार्मिंग कहते हैं। ब्रॉयलर में हम मीट हासिल करते हैं, गोश्त देखिए 35 दिन में हम गोश्त हासिल कर सकते हैं। कैसे कि इन्होंने काम किया है, ये जो कैरियर्स है ना, इनमें हमारे पास क्या आ जाता है जी, एनिमल हस्बेंड्री वाले आ जाते हैं और फार्मिंग वाले आ जाते हैं। इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर काम किया है और ऐसी एक ब्रीड लाई है ब्रॉयलर की जो 35 दिन में क्या करती है जी, 2 किलो वजन हासिल कर सकती है। अब ऐसे दुनिया में कोई और ब्रीड आप हासिल करें, कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके जेनेटिक्स ऐसे बनाए गए हैं। इसीलिए गोश्त के लिए अलग ब्रीड है, दूध के लिए अलग ब्रीड है। ठीक है, तो ये सारे साइंसदानों का कमाल है, इन्होंने क्या किया है, इनके ऊपर वर्क किया और इनके जेनेटिक्स को इंप्रूव किया है, और आज हमें गोश्त भी मिलता है, दूध भी मिलता है। नेक्स्ट आता है जी फॉरेस्ट्री। इसमें क्या करते हैं, हम लुक आफ्टर करते हैं कुदरती जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगलात होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और गवर्नमेंट को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, नसीहतें देते हैं कि वो कैसे नए पौधे उगाएंगे और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, आर्टिफिशियल जंगलात कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद आता है जी बायोटेक्नोलॉजी। ये एक लेटेस्ट प्रोफेशन है, इसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट जिसने बैचलर किया हो या मास्टर किया हो बायोटेक्नोलॉजी में, उसको बायोटेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। इसमें बायोटेक्नोलॉजी स्टडी करता है, वर्क करता है कि ज्यादा से ज्यादा इंसानों के फायदे के लिए चीजें बनाई जाएं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके। फॉर एग्जांपल काफी सारी ड्रग्स, इंसुलिन और हार्मोन्स, वैक्सीन इसी प्रोफेशन को यूज करके ही क्या किया जा रहा है, बनाया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।